13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है? अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ये फिगर आप देख रहे हैं, फिगर में दो फाटक ए है और बी है। खंभा हमें यहां गाड़ना है। कंडीशन क्या कह रहा है कि ये खंभा जब गाड़ेंगे तो इसकी जो दूरी है, ये जो लेंथ बन रही है, ये लेंथ, और जो दूसरी लेंथ ये बन रही है, इन दोनों के लेंथों में 7 मीटर का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे x हो रहा है तो x + 7 हो जाना चाहिए, जैसे 5 हो रहा है तो 12 हो जाना चाहिए, ये 10 हो रहा है तो 17 हो जाना चाहिए। तो यही है ना, दोनों के बीच 7 मीटर का अंतर होना चाहिए। अब चलिए प्रश्न हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें वृत्त है, वृत्त में ए बी जो है व्यास है, पहले ही दे रहा है व्यास है। तो अर्ध वृत्त पर बना हुआ शीर्ष कोण कितने का होता है? 90 डिग्री, आप लोग पढ़े होंगे। अर्ध वृत्त पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए ए पी बी जो है हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो जानते हैं कर्ण होता है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। सबसे लंबी भुजा यही होगी। इसको हम कुछ मान लेंगे, इसको मानेंगे। इसको यदि x मान रहे हैं तो ये x + 7 हो जाएगा, और इसको x मान रहे हैं तो ये x + 7 हो जाएगा। या x इसको मानेंगे तो ये x - 7 हो सकता है, या x इसको मानेंगे तो x - 7 ये भी हो सकता है। यानी कुछ भी आप मान सकते हैं, गैप हमें 7 का निकालना है। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। माना कि ये p की लंबाई x मीटर है, यहां से हम इसको मान लिया x मीटर। तो जाहिर सी बात, जब ये x माने तो ये x + 7 हो जाएगा। तो BP की लंबाई x + 7 मीटर होगी। अब देखिए समकोण त्रिभुज में इसको हम आधार मान ले, इसको कर्ण मान ले, लंब मान ले, या इसको आधार माने तो इसको लंब मान लेंगे। कर्ण दोनों दिशाओं में यही होगा। तो इसमें हो जाएगा P समकोण है बता रहा है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगा। आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर यदि हम इसको मान रहे हैं x² + लंब स्क्वायर + 13 है कर्ण के स्क्वायर। अब इस प्रश्न पर हम सिद्ध करेंगे। x² से x² होगा, इसको हम a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² x², इसका होल स्क्वायर हो गया ax² + 2ab, 2 यानी 7 में 2 से मल्टीप्लाई 14 और x 14x हो गया + b², 7 के स्क्वायर 49। अब इसका देखिए 1/3 69 होता है होल स्क्वायर, इसको हम पक्षांतर करके इधर ले लिए =0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 169 से 49 को हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 120। और यहाँ देखें x² दोनों जुट जाएगा, 2x² हो गया। अब ये देखिए तीनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। यानी 2 से डिवाइड हम किए तो x² + 7x - 60 = 0। अब ये द्विघात समीकरण में पूर्ण आ गया है। यहाँ पर हमारा देखिए चिन्ह माइनस है, इसलिए जब यहाँ चिन्ह माइनस हो तो मध्य पद जो होता है घटाने पर आना चाहिए। यानी इस सब्ट्रैक्ट में इसका ऐसे 2 फैक्टर करेंगे कि एक से दूसरे को घटाने पर 7 आ जाए। तो कितना होगा? इसमें 12 × 5 = 60 भी कर सकते हैं, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 12 और 5 में हम तोड़ देंगे। अब x² + 12x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और -5x और -60 माइनस कॉमन ले लेंगे तो -5x + 60 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। इस तरह से हो जाएगा। अब ये कोष्ठ को खोले हैं -x से, अब उसके बाद इसमें दोनों में x कॉमन ले लीजिए, x + 12 -5 कॉमन x + 12। अब x + 12 दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो हमारा हो जाएगा x + 12 और दूसरा हो जाएगा x - 5 = 0। यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसका मतलब ये हो गया x + 12 = 0
और x माइनस 5 इक्वल टू भी 0। तो हम दोनों को लिख देंगे, इसलिए x बराबर प्लस है तो माइनस में जाएगा, x बराबर माइनस 12, तो चूंकि लंबाई माइनस में नहीं होती है इसलिए संभव नहीं है। और ये हो गया x बराबर 5, यानी सबसे छोटी भुजा हम क्या माने थे, 5 माने थे, यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई हमारी 5 हो गई। तो दूसरी भुजा की लंबाई कितना माने थे, x प्लस 7, 5 प्लस 7 यानी 12 मीटर। अब देखिए इन दोनों के बीच का गैप 12 मीटर हो गया। चित्र हमारा इसे ही था, आपको याद होगा, ये 13 था, ए पी बी, ये 13 था। यदि इसको हम 5 मीटर एक हमारा आ गया तो ये हमारा 7 मीटर आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा, 7 नहीं 12 मीटर आएगा। अब देखिए दोनों का गैप 7 हो जा रहा है, यानी इसका मतलब हमारा आंसर सही है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। और एक विशेष सूचना, कल से पॉलिटेक्निक एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले परीक्षाओं के लिए प्रोग्राम चालू हो रहा है, जिसमें पॉलिटेक्निक में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z। ये 3 इक्वेशन दिया गया है, तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा इसका नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है, देख रहे हैं x इक्वल टू y प्लस 2z, 3x माइनस z इक्वल टू 7 एंड 3z माइनस y इक्वल टू 7। पहला इक्वेशन को हम थोड़ा ध्यान से देखें, ये तीनों चर पद दिया हुआ x, y, z, और इन दोनों में दो इक्वेशन में x और z है, इसमें z और y है, लेकिन इन तीनों में जो है तीनों वेरिएबल दिया हुआ है x, y और z। तो पहले हम पहले समीकरण को लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि दिया गया था, इसको पहले नोट कर लिया हम। इसको पहला समीकरण को हम ले रहे हैं, लेने के बाद इसको हम पक्षांतर कर दिए, ये चूंकि बाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा दूसरा समीकरण और तीसरा पर ध्यान दें। हम दूसरा समीकरण में x और z और तीसरा में z और y है। यदि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो हमारे पास x, y, z तीनों मिल जाएंगे, तो हम इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। देखिए 3x माइनस z प्लस 3z माइनस y इक्वल टू 7 प्लस 7, 3x और z में सब्ट्रैक्ट होगा, 3z से z सब्ट्रैक्ट हो गया, 2z हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू 14। ये हमारा अगला इक्वेशन हो जाएगा, 3x प्लस 2z माइनस y इक्वल टू 14। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को लेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे और इस इक्वेशन को लेंगे। पहला को हम 2 मान लिए, दूसरा समीकरण को हम 2, पहला समीकरण जो हमें आया उसका 1 माने समीकरण नंबर 1, दूसरा जो हमें मिला था उसको 2 माने। अब थोड़ा हम ध्यान से देखें, इसमें बहुत चीजें ऐसे जो बराबर दिखाई दे रहे हैं, यानी y से y ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है। z जो है ये कैंसिल नहीं हो रहा है, एक समान तो है, लेकिन जैसे इसका चिन्ह एक समान है, यदि z को काटना चाहेंगे तो y बचेगा, y को काटना चाहेंगे तो z बचेगा। तो कोई एक को खत्म करना होगा, या तो y को आप खत्म कीजिए नहीं तो z को, क्योंकि दोनों पद जो है समान है, दोनों एक साथ नहीं कटेंगे। चिन्ह पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि y से y कैंसिल हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस और ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस। तो 3x में से हम x घटाएंगे तो हमारे पास होगा 2x, और ये z की बात है तो देखिए प्लस 2z ऊपर है और प्लस 2z नीचे है, 4z इक्वल टू 14, 2 कॉमन लेकर भाग दीजिए, x प्लस 2z इक्वल टू 7। ये हमारा एक नया समीकरण मिल गया। अब चूंकि तीनों हमारा इक्वेशन का था, उसको भी थोड़ा हम देख ले पहले। हमारा तीनों के इक्वेशन जो था यही था, जिसमें हमें मिल गया x प्लस 2z इक्वल टू 7। ये अब इसमें से x और z देखिए किसमें, इस समीकरण को हम ले लेंगे इसके साथ। चलिए इसको नोट करें, 3x माइनस z इक्वल टू 7, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और इस समीकरण में हम देख रहे हैं z के पास 2 है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है, नहीं 2 से ये मल्टीप्लाई है, जो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका मिलेगा 6z माइनस 2z इक्वल टू 14, और इसमें से इस समीकरण को सब्ट्रैक्ट कर दी, लाइए घटा दीजिए इसको। चूंकि ये दोनों का चिन्ह समान है इसलिए आपस में दोनों कट जाएंगे, हमारे पास होगा 6 1 7, 7x इक्वल टू 21, इसलिए x इक्वल टू 3। पहला वैल्यू हमें मिल गया x का। अब x का वैल्यू मिल गया हमें, y और z का निकालना था। x का वैल्यू देखिए किस में है, यदि x के हम वैल्यू भर दे रहे हैं तो z का हमारा वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो देखें हम x बराबर 3 है, पहले समीकरण को हम देख लें, यही हमारा समीकरण है, हम मान को भर रहे हैं। देखिए 3 यानी इस समीकरण को हम लिए, z की जगह पर 3 भरा, 3 इंटू 3 माइनस जेड इक्वल टू 7, 9 हो जाएगा, z को इधर पक्षांतर कर लेंगे, 9 में से 7 गया 2, यानी z का वैल्यू हो गया 2। अब देखिए y का हमें वैल्यू निकालना है, तो इस z का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 z की जगह पर 2 माइनस वाई इक्वल टू 7, y को इधर पक्षांतर कर लीजिए या 7 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 6, दोनों में मल्टीप्लाई तो 6, और ये हो गया 7, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, यानी y का वैल्यू हो गया -1, यानी दिया हुआ आंसर x बराबर 3, y बराबर -1 एंड z बराबर 2, यही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।